स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत लोकल स्टोरेज का। ठीक है, देन मंडे को वो भी आ जाएंगे तो हम फिर से लोकल स्टोरेज को डीपली पढ़ के एक थर्ड एप्लीकेशन अगेन बना लेंगे। ठीक है, तो ताकि उनको भी समझ आ जाए क्योंकि वो काफ़ी पीछे हैं। आई थिंक वो ES6 स्टार्ट ही नहीं हुई थी, माइट उन लोगों ने ऑब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़े। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेकर उनको भी साथ चलें, वरना वो सारे भाग जाएंगे। ठीक है, app.js तो माइट भी हमारा कोर्स थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि भाई ES6 हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। जी हाँ, कोई मसला। आप लोग तो खुश हो रहे होंगे कि रिवीजन हो रहा है। अच्छा, मतलब तुम टर्टल बनना चाह रहे हो हैं? ठीक, देखो कहा जाता है स्लो प्रोग्रेस करो, अच्छी प्रोग्रेस करो। अब स्लो करते करते छोड़ नहीं देना, ठीक है, प्रोग्रेस कर ली। खैर, तो भाई सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज देखते हैं कि भाई लोकल स्टोरेज क्या है। लोकल स्टोरेज ब्राउज़र के अंदर एक टैब होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर मैं अपने HTML प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ठीक है, जो मेरा ये HTML का प्रोजेक्ट है इसको मैं रन कर रहा हूँ। इंस्पेक्ट किया हमने भाई, ठीक है, कंसोल में आपके पास हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। सबको नजर आ रहा भाइयों? आप यहाँ आते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई? कौन सी स्क्रीन शेयर करनी? असल में लैपटॉप में ले रहा हूँ तो सिस्टम बंद है तो मैं उसके ऊपर नहीं ले सकता। ठीक है भाई, ये एप्लीकेशन सही है। एप्लीकेशन जूम करने के बाद कहाँ था भाई? प्लस, ओके सही भाई। ये अनदर ब्राउज़र है। ठीक है, अगर हम क्रोम पे देखें, अगर आप एज है, हाँ एज पे अगर देखते हैं तो ये प्लस के साथ आपके पास ये एप्लीकेशन आता है। ठीक है, अगर ब्राउज़र क्रोम पे देखते हैं आप तो आपने इंस्पेक्ट पे जाना है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल या टैब में दिख रहा है। यहाँ पर भी 3 आपके पास ये ब्रैकेट्स आ गए या क्या एंगल आ गए। ठीक है, ठीक है, देखिए हमने कल डेटा स्टोर किया था, अभी तक टैब में पड़ा हुआ। अगर आप देख सकें तो हमने कब स्टोर किया था? परसों किया था, अभी तक टैब में डेटा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास URL सेम बन रहा है, index.html, वहाँ पर भी index.html था तो डेटा गया ही, समझे? तो डेटा टैब में रहता है, तो हमें क्या कर दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। सही है भाई? अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक बटन बनाया, लास्ट टाइम हमने ये किया था कि मैंने एक बटन बना लिया, इनपुट फील्ड बना लेते हैं, इनपुट फील्ड बना लिया और एक बटन बना लिया। ठीक है, ऐड डेटा। अब सिंपल क्या करना, हमने इसको आईडी दे दी। ठीक है, डेटा के नाम से कुछ भी दे दें आप। हम यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट में गेट कर लिया, लेट डेटा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ कुछ भी आप लिख दें, डेटा है ना हमारे पास। हमने गेट कर लिया कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ फिलहाल कर लेते भाई फंक्शन। अच्छा, एरो फंक्शन सबको क्लियर है? हाँ भाई, बना लेते हैं कॉन्स्ट डेटा, ऐसा ही ना भाई? ओके, ऐड डेटा कर लेते हैं, ऐड डेटा। ठीक है, देन हम इसको असाइन कर देंगे, उसके बाद आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऐसा है ना भाई? इक्वल्स एरो और देन कर्ली ब्रैकेट, ऐसा ही है भाई? ये एरो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग ऐड डेटा। ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है? आते भाई ऐड डेटा पे, ऑन क्लिक, ऐड डेटा कर लिया हमने। सही है भाई? चेक करते हैं कि भाई, सॉरी गलत कर दिया, डेटा डॉट वैल्यू, सही कर रहा हूँ भाई? हाँ भाई, जूम कर दूं? सही है अब? ठीक है, नजर आ रहा है? चेक करते हैं भाई, कंसोल पे आ गए, रिफ्रेश किया, लिख दिया सादिक, ऐड डेटा, सादिक आ गया। देखो कोई फंक्शन में कोई फर्क नहीं है, ये एरो फंक्शन है और वो नॉर्मल फंक्शन है। अब से आपने एरो फंक्शन की ही प्रैक्टिस करनी, नॉर्मल फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना। सही है भाई? गुड भाई, जहाँ इस्तेमाल करना होगा मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहाँ पर अगर एरो फंक्शन की नीड नहीं होती तो हम नॉर्मल फंक्शन इस्तेमाल करते हैं।
सही है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, एक वैल्यू को गेट किया है और कंसोल करवा दिया। अब मुझे इस वैल्यू को लोकल स्टोरेज में सेट करवाना है। तो अगर मुझे सेट करवाना है तो लोकल स्टोरेज कीवर्ड देन सेट आइटम, ऐसा ही भाई हो। ये हमसे कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है? 2 लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट की बताओ, किस की से आपने डेटा को सेट करवाना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू जो आपने सेट करवानी है, ऐसा ही ना भाई हो। मैंने लिख दिया भाई यूजर डेटा, कुछ भी हो सकती है की, कॉमा, अब सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखने की जरूरत है नहीं है, तो डायरेक्ट में क्या लिख दूंगा, डेटा डॉट वैल्यू। यह एक वैल्यू स्टोर हो गई किसके अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर। लेट्स सेव करते हैं। मैंने लिख दिया सादिक शाह, ठीक है भाई। ऐड किया, कहाँ देंगे, एप्लीकेशन में, और आपके पास ये देखें यूजर डेटा आपके पास की सेट हो गई है, ये पता नहीं कैसे बात होती है क्या, तो आपके पास की सेट हो गई। तो इसको जूम आउट कर लेते हैं, अब नजर आ रहा है, नजर आ रहा है भाइयों। तो ये आपके पास यूजर डेटा क्या है, की है, और उसकी वैल्यू क्या है, सादिक शाह, सिंपल। समझ आ रहा है ना भाइयों। अब क्या करता हूँ मैं, एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ठीक है, डेटा 1 के नाम से डेटा 2, कुछ भी हो सकता है, इसको फर्स्ट नेम कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमेल कर लेते हैं। सही है भाइयों, ये क्या है, फर्स्ट नेम, और ये आपकी ईमेल। तो चले इसको ईमेल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और इसको पासवर्ड कर लेते हैं। सही है भाइयों। आते हैं भाई ऐप में, यहाँ मैंने क्या कर दिया, ईमेल लेट पासवर्ड, पास इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ मैंने पासवर्ड कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ ईमेल। सही है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं इसके अंदर, सिंपल। अब क्या करना है, ईमेल डॉट वैल्यू और पास डॉट वैल्यू। चेक करते हैं कि भाई दोनों कंसोल में आ रहे हैं। सादिक शाह@gmail.com 1 2 3 4 5 ऐड डेटा किया, कंसोल में मिल रहा है, तो मतलब इसको हम लोकल स्टोरेज में भेज सकते हैं। अच्छा, मैं या तो ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक एरे बना लूँ, एरे के अंदर दोनों की वैल्यू स्टोर करवा दूँ इस तरह, देखिएगा, लेट एरे इक्वल्स टू ईमेल डॉट वैल्यू कॉमा पास डॉट वैल्यू। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? हाँ भाई, इसमें मसला तो नहीं है कि मुझे एक वैल्यू ईमेल की मिली, वो मैंने एरे के अंदर स्टोर करवा दी, कॉमा, देन मुझे पासवर्ड की वैल्यू स्टोर करवा दी। सही कर रहा हूँ भाइयों। अब सिंपल क्या करना है, लोकल स्टोरेज सेट आइटम यूजर डेटा, और मैं डायरेक्ट एरे को स्टोर करवा देता हूँ। क्या आउटपुट आएगा लोकल स्टोरेज में? आउटपुट क्या आएगा वो तो मुझे पता है कि स्ट्रिंगिफाई हम करेंगे, मगर आउटपुट क्या आएगा? मैंने ये डाल दिया, ऐड डेटा किया, एप्लीकेशन में आया, क्या आया, स्ट्रिंग में आपका डेटा आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको ठीक है, बट इस तरह हमें भेजना चाहिए एरे के अंदर, ठीक है। अगर मल्टीपल डेटा है आपका तो कोशिश करें आप उसको ऑब्जेक्ट में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे भाई? अगर सिंगल वैल्यू है आपकी, जैसे टू डू एप्लीकेशन, ठीक है, उसके अंदर सिंगल वैल्यू है, तो उसमें आपको ना ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है ना एरे बनाने की जरूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट की वैल्यू भेज देंगे। ऐसा ही ना भाइयों? हाँ भाइयों, अब मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या भेज दूंगा भाई, लेट ऑब्जेक्ट। ऐसा ही भाइयों, कुछ भी बना सकते हैं, यूजर ऑब्जेक्ट बना ले, इक्वल्स टू, ये मैंने ऑब्जेक्ट खोल लिया। सबसे पहली की होती है ऑब्जेक्ट की, मैंने कहा कि भाई ईमेल है। ऐसा ही ना भाई, यूजर ईमेल लिखते हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए, यूजर ईमेल, और क्या जाएगी भाई, ईमेल डॉट वैल्यू। देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, पास, पासवर्ड, ठीक है, पास डॉट। हाँ भाइयों, समझ आ रहा है सबको? सिंपल आप क्या भेज देंगे यहाँ पर, यूजर ऑब्जेक्ट। सेव किया, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई, ये लोकल स्टोरेज क्लियर करके अगेन रिफ्रेश किया, मैं लिख दिया सादिक, ईमेल लिख दी, यहाँ मैंने कोई रैंडम पासवर्ड लिख दिया, ऐड किया, क्या है आपके पास आउटपुट, क्या है भाइयों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट को सेव नहीं कर पाता। ऐसा ही ना भाइयों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर क्या भेज देंगे, ऑब्जेक्ट भेज देंगे। ठीक है, हमने क्या भेज दिया, ऑब्जेक्ट भेज दिया। अब चेक करते हैं भाई, रिमूव करते हैं भाई, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐड किया, डेटा सही है भाई। किस फॉर्मेट में आया, एक ऑब्जेक्ट बनकर आया, मगर ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है आपके पास, एक स्ट्रिंग है। क्या है भाई, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, आगे चेक करते हैं भाई। ये तो आपने डेटा सेट करवा दिया। अगर आपने डेटा को यूज करना है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ बना दिया शो डेटा डॉट HTML। क्या बना दिया भाइयों, शो डेटा डॉट HTML, और इसको मैंने यहाँ पर शो करवा। यहाँ में आया, मेरे पास क्या ईमेल और पासवर्ड है, तो मैं सिर्फ ईमेल शो करवाऊंगा, पासवर्ड शो नहीं करवाऊंगा। ऐसा ही होता है ना भाई, शो करवाना हो तो भी करवा सकते हैं। मैंने H1 लिख लिया, और इसको मैं लिख दिया क्लास डेटा। क्या लिख दिया भाइयों, या यूजर ईमेल लिख लेते हैं। क्या लिख ली भाई, यूजर ईमेल। अब मैं इसको भी जावास्क्रिप्ट से लिंक कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट src ऐप डॉट, कोई मसला तो नहीं है। अब इस यूजर ईमेल को कहाँ गेट कर लेंगे, यहाँ में एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन शो डेटा। सही है भाई, यहाँ पर आ गया भाई लेट यूजर, सॉरी, अब मैं चाह रहा हूँ लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट करना। सही है, स्टोर तो करवा दिया, जाहिर सी बात है जब क्लिक होगा डेटा पे तो ही स्टोर होगा। अब स्टोर होने के बाद मैं इसको भेज दूंगा कहाँ पर, शो डेटा वाले पेज पे, कि भाई जैसे ही स्टोर हो जाए तुम कहाँ चले जाओ, शो डेटा डॉट HTML पे चले जाओ। ऐसा ही ना भाइयों, तो क्या लिखूंगा, सारे बताएं भाइयों। देखिए हमें पता है विंडो का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास एक लोकेशन का मेथड होता है, जिस तरह आपने देखा ना ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज, इस तरह ही करते हैं ना आप लोग। तो यहाँ देखिए विंडो का एक ऑब्जेक्ट है, उससे क्या निकल के आ रहा है, लोकेशन। अब लोकेशन के अंदर से भी क्या निकल के आ रहा है, href। मतलब ये इस तरह होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा ही ना भाइयों, इस ऑब्जेक्ट से लोकेशन निकला और लोकेशन के अंदर से क्या निकला, href निकला। इस तरह होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या होगा, सॉरी, लेट क्या होगा, विंडो, ऐसा होगा। और विंडो के अंदर क्या होगा, इसकी की होगी, की क्या होगी, लोकेशन, और इसकी वैल्यू के अंदर क्या होगा, href होगा। तो हम यहाँ आते हैं भाई, href, और या कुछ भी हो सकता है, इस तरह होगा। अगर आप चेक करें तो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर उसकी की और ये उसकी वैल्यू। ऐसे ही भाइयों, फिर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट खुल गया। समझ आ रहा है भाइयों, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर भी जब हम विंडो डॉट लोकेशन डॉट href करते हैं तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट और उसके अंदर उसकी वैल्यू लेकर आते हैं। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के विंडो का ऑब्जेक्ट है। सही है भाइयों। अब यहाँ तो मुझे जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो मुझे लोकेशन मिल रही होगी जो मेरे ब्राउजर की है, मुझे इसको अपडेट करना है। मैंने कहा कहाँ चले जाओ, डॉट स्लैश शो डेटा डॉट HTML पे चले जाओ। सही है भाई, चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी, यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया, ऐड किया, कहाँ चला गया, शो डेटा डॉट HTML, और देखिए वैल्यू भी इसके अंदर आ चुकी है। सही है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है। गुड। अब हमें पता है लोकल स्टोरेज का डेटा, अब यहाँ जितने भी टैब चेंज होते रहे, शो डेटा आ जाए, लॉगिन आ जाए, साइन अप आ जाए, कुछ भी आ जाए, मगर आपका डेटा यहाँ से नहीं जाएगा। ऐसा ही ना भाई। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ गेट करवाते हैं। मैंने कहा भाई लेट गेट डेटा, सही है, इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। सही है भाई। अब गेट आइटम से क्या मांगता है, एक की मांगता है। बताओ कि भाई आपने जो लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करवाया है उसकी की बता दो। तो वो क्या है हमारे पास, यूजर डेटा। ऐसा ही ना भाई। तो हमने यहाँ पर क्या पास करवा दिया, यूजर डेटा। अब जरा हम कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई हमें उस टैब मतलब शो डेटा के कंसोल में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। कंसोल डॉट लॉग क्या लिख लेते हैं भाई, गेट डेटा। शो डेटा को हम डायरेक्टली कॉल करवा रहे हैं।
सही है, डायरेक्ट कॉल करवा दिया कि जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट चले शो डेटा क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि जब क्लिक हो जाए डेटा चला जाए और रिडायरेक्शन से पहले आप फंक्शन चला दें, समझ गए कि जैसे ही डेटा ऐड हो जाएगा ये फंक्शन चल जाएगा ये वाला और आपका डेटा गेट हो जाएगा, ऐसा ही ना भाई, और वो कहाँ हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर ना भी करें, चलो देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखें डेटा आ चुका है, क्योंकि क्या हो रहा है, रिडायरेक्शन से पहले आपका कोड चल चुका, ऐसा ही है ना, फंक्शन से पहले आपका कोड चल चुका, उसको गेट डेटा जो लोकल लिस्ट में पड़ा हुआ मिल गया, तो उसने क्या किया, शो डेटा डॉट एचटीएमएल डेटा क्या हो गया, आ चुका, आ रहा है ना भाइयों। अब ये तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ भाइयों, तो आप इस पूरे को उठाएंगे, क्या लिखेंगे, जेसन डॉट पार्ट्स, और इसके अंदर आप सेट करवा देंगे। सही है भाइयों। अब सिंपल क्या करना है, आपने इस यूजर ईमेल को आपने गेट किया था, आप यहां पर आएंगे, लेट यूजर ईमेल इक्वल्स टू, ऊपर हमने गेट किया था, नहीं गेट किया, ठीक है, यूजर ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही कर रहा हूं, क्या है भाई, क्लास है, तो हम इसको आईडी कर देते हैं। सही है भाई, वहाँ क्यूरी सेलेक्टर करें या वहाँ करें, ठीक है, यहाँ दो मेहनत करनी है, डॉट लगाना पड़ेगा, क्यूरी सेलेक्टर भी करना पड़ेगा, सही है। तो यूजर ईमेल आ गई, बस आपने क्या करना है, सिंपल यूजर ईमेल डॉट इनर टेक्स्ट, ऐसा ही ना भाई, सही कर रहा हूँ, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, अच्छा गेट डेटा डायरेक्ट डाल दूं, ऑब्जेक्ट पूरा पूरा H1 के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दूं, गेट वन, भाई गेट डेटा में क्या मिल रहा है आपको, कंसोल डॉट लॉग, तुक्के लगाओ तुक्के, ठीक है, क्या मिला, तो अगर मैं डायरेक्ट इनर टेक्स्ट कर दूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा, देख लें किस तरह। आप लोगों ने यही कहा ना कि आप इसके अंदर भेज दें, क्या भेज दें, गेट डेटा भेज दें, क्या आया, इतना बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट आया, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंट ही नहीं हो सकता, ना कभी लोकल स्टोरेज में, ना आपके डॉम के ऊपर, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ईमेल चाहिए। क्या करूंगा भाई, इस की का सहारा लूंगा, ऐसा ही भाई हो, की क्या है आपके पास, और किस में पड़ी हुई, एक ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, गेट डेटा, तो मैं लिखूंगा गेट डेटा के अंदर जाओ और क्या लेकर आओ, डॉट यूजर ईमेल लेकर आओ, सही है भाई हो, ठीक है। अब आप कुछ भी कर लें, कोई भी टैब चेंज कर लें, ठीक है, आपने यहाँ आए, आपने लिख दिया भाई ali@gmail.com, आपने यूजर से यहाँ पर उसकी ईमेल ले ली, ऐड डेटा किया, अली आ गया, देखिए टैब चेंज हुआ, फिर भी डेटा चेंज हो गया, आपको समझ आ रहा है। अगर पासवर्ड शो करवाना चाहते हैं आप यहाँ पर, तो आप इसी H1 के अंदर ही, गौर कीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ इस H1 के अंदर दो स्पैन बना दूँ, क्या बना दूँ भाइयों, बना सकते हैं हम, कोई मसला है इसके अंदर, H1 के अंदर दो स्पैन बना सकते हैं ना, किस तरह बनाएंगे भाई, हम बोलेंगे डॉट इनर एचटीएमएल, क्या बोलेंगे भाइयों, और क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, ऐसा ही ना भाइयों, मैंने कहा पी टैग, सॉरी स्पैन टैग ऐड करना है, पी टैग भी कर सकते हैं, स्पैन टैग, सॉरी प्लस इक्वल्स की लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर लूप चलता है तो हम लगाते हैं, एक और स्पैन बन गया, दूसरा स्पैन बन गया, चेक करते हैं कि भाई क्लिक पे स्पैन बन रहा है, दो स्पैन बन गया भाइयों, नजर आ रहा है सबको। अब इसी स्पैन के अंदर हम क्या करवा देंगे, एक पे ईमेल शो करवा देंगे, एक पासवर्ड शो करवा देंगे। मुझे पता है गेट डेटा के अंदर क्या आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, $, गेट डेटा डॉट ईमेल, यूजर ईमेल, अच्छा की सही देखिएगा, अगर की आपकी गलत होंगी तो आपका डेटा नहीं आएगा, ठीक है, गेट डेटा डॉट ऊपर की देख लिया अगर जहाँ आपने सेट करवाई हो, या लोकल स्टोरेज जाके चेक कर लें, पासवर्ड है, ठीक है, तो आपकी क्या आ गई यहाँ पर, पासवर्ड है, क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, सिंपल, ये देखिए क्या आ गया, आपकी ईमेल आ गई और आपका, अच्छा डैशबोर्ड पे अक्सर आप देखते हैं ना, लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पे ऊपर खूबसूरत सा नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं तो भाई उसका लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा होता है, ऐसा ही ना भाई, तो भाई अगर मुझे वो करना हो
ठीक है, तो उसको बात देंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है, ईमेल डाल दी, यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, सही है। अब मैं बैक आता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, क्या डेटा चेंज हो गया, क्योंकि वैलिडेशन नहीं लगी इसलिए उसने कुछ भी पिकअप कर लिया, डेटा आ गया आपके पास, ठीक है भाई। अगर कहीं और भी अगर आपने शो करवाना, आप चाह रहे हैं कि मेरे मल्टीपल वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं और हर पेज के ऊपर मुझे डेटा शो करवाना है, तो आप एक साथ सारा डेटा स्टोर करवा लें ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जिस पेज पर जो डेटा रिक्वायर्ड हो आप लोकल स्टोरेज से वो उठा लें। अगर इस पेज पे आपको नेम चाहिए तो नेम दिखा दें, अकाउंट सेटिंग के पेज पे ईमेल दिखाना है तो ईमेल निकाल लें। समझ आ रहा है भाई? तो हम करते रहेंगे प्रोजेक्ट तो आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास लोकल स्टोरेज था। आज हम जो पढ़ रहे हैं डी स्ट्रक्चर, क्या पढ़ रहे हैं भाइयों, ये आपका आज का टॉपिक है, तो देख लें, इसके ऊपर नजर रख लें। आते हैं भाई अगेन हम अपने, अच्छा हम इसको वापस छेड़ेंगे, इस चीज को हम वापस से छेड़ेंगे, कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको मैंने कमिट आउट कर लिया, इन सबको मैंने कमिट आउट कर लिया, ठीक है भाई, और इन सब कोड को भी फिलहाल अभी मैंने कमिट कर दिया। अच्छा, डी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भाई एक वो डेटा होता है जो एरे में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, अब आपको वहां से निकालना है। आप चाह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट में, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मेरी एज है, ठीक है, एक कह लें कि भाई एक फॉर्मेट में पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है, मैं चाह रहा हूँ नेम अलग हो जाए, एज अलग हो जाए, क्वालिफिकेशन अलग हो जाए और उसका अलग अलग इस्तेमाल करूँ। अगर एरे के अंदर होगी तो आप क्या करेंगे, एरे का 0 इंडेक्स, एरे का 1 इंडेक्स, एरे का 2 इंडेक्स, तो समझ नहीं आ रहा। तो मैं चाह रहा हूँ इसको डी स्ट्रक्चर करूँ, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेकर आ जाऊँ कि अगर मैं 0 इंडेक्स उठा रहा हूँ तो उसके ऊपर क्या है, नेम है, एज उठा रहा हूँ तो उसके ऊपर क्या है, एज है। तो देखिए अगर मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पर, डी स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर एन एरे, एरे के लिए डी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, ठीक है। जैसे कि भाई लेट से मैंने बना ली एक एरे नेम्स के नाम से, या एक रैंडम एरे बना ली डेटा के नाम से, सही है भाई। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सादिक डाल दिया, एज डाल दी, BS CS डाल दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कहीं पर भी इस डेटा को इस्तेमाल करना है, तो आप क्या, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे डेटा, क्या करेंगे भाई, डेटा कौन से इंडेक्स 2, आप इस तरह दिखा देंगे। और इसको अगर आपने कंसोल करवाना हुआ तो आप लेट नेम इक्वल्स टू, सॉरी क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन, और इस तरह करवा देंगे आप। देन कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे किसको, QL को। ऐसे ही करते हैं ना भाई आप लोग, या मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? ठीक है भाई, तो मेरे पास BS CS आ गया। अब कितनी लंबी की आपने, कि सबसे पहले आपने क्या किया कि डेटा से इंडेक्स निकाला, फिर इंडेक्स से उसको वेरिएबल में स्टोर किया, फिर आपने सेव करवाया। तो इसका शॉर्टेड तरीका होता है डी स्ट्रक्चर। क्या होता है भाइयों, ठीक है, आपने लिखा कॉन्स्ट, वेरिएबल कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने बना लिया 2 ब्रैकेट्स, क्या बना लिया भाइयों, 2 ब्रैकेट्स। अब इक्वल्स टू आपने लिख दिया डेटा, क्या लिख दिया भाइयों, डेटा। अब मुझे पता है कि इस डेटा के अंदर पहली वैल्यू सादिक मौजूद है, दूसरी वैल्यू एज मौजूद है, तीसरी वैल्यू क्वालिफिकेशन मौजूद है। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपनी कीज जो आपने सेट करवाना। आपने लिख दिया भाई नेम कॉमा एज कॉमा और क्वालिफिकेशन, बस सिंपल। यहाँ आपने क्या किया, आपने जो डेटा है ना जिसके अंदर पूरी एरे पड़ी हुई, उसके अंदर से आपने अलग अलग वैल्यूज निकाल ली। इसका मतलब है 0 इंडेक्स, इसका मतलब है 1 इंडेक्स, और इसका मतलब है 2 इंडेक्स। आपको इंडेक्स से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डी स्ट्रक्चर ने काम करती है। यहाँ की कुछ भी हो सकती है। अगर आप यहाँ एज लिखेंगे तो यहाँ पर एज स्टोर नहीं होगी, यहाँ पर जो पहली वैल्यू रखी हुई है वो स्टोर होगी। समझ आ रहा है? इसको आप कंसोल करके देखते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा एज कॉमा ऐसा ही, सही है। चेक करते हैं भाई, ये देखिए
कितना आसान कर दिया, लंबी से बच गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एज करता हूँ और यहाँ नेम करता हूँ, सही है भाई, समझ आ रहा है? सही है भाई, समझ आ रहा है? सॉरी, अरे भाई हमने यहाँ पर सही इस तरह प्रिंट करवाया है, हमने इस तरह प्रिंट करवाया ना। नहीं ना, दोनों में लंबी कैसे हुई? आपने वहां से इंडेक्स निकाला पहले, ये देखे ना। चले आपको और समझाता हूं। अच्छा बताएं आप, यहाँ पर आपने अब्दुल्ला, यहाँ पर आपने स्टोर कर पहले क्वालिफिकेशन को। मेरी एरे के अंदर 1000 एलिमेंट है, सही है। मुझे तमामीन को निकालना है, 1000 वेरिएबल्स बनाओगे स्टोर करने के लिए, हैं? यहाँ पर क्या 1000 एरे लिखोगे? यहाँ पर क्या करोगे? सही है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो वैसे यार एरे के अंदर डी स्ट्रक्चर करना हो तो सिंपल, आप अगर सेम एरे होंगी, वैल्यूज होंगी, तो आप डी स्ट्रक्चर करते हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो डी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है ऑब्जेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कीज होती है, सही है भाई। तो सिंपल आपने क्या करना है भाई, आपने कहना है कि भाई कॉन्स्ट, यहाँ पर डाल दो भाई एज, ऐसा ही भाई, यहाँ डाल दो नेम, और यहाँ क्या डाल दो? क्वालिफिकेशन। कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसका मसला नहीं है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। और ये कहाँ से मुझे डिस्ट्रक्चर करवाना है? अच्छा, इसका फ़ायदा ये भी है, ठीक है, कि आपके पास डेटा से अंदर क्या लेकर आ जाएगा? एज, नेम और क्वालिफिकेशन लेगा। कोई मसला तो नहीं है भाई इसके अंदर। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको? एज को, नेम को और क्वालिफिकेशन को, क्या है मेरे पास? क्या कह रहा भाई? कॉल इज नॉट डिफाइंड, सही है भाई। ये देखें, सादिक 26 BSCS, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने एज लिखा, आप उसके अंदर वैल्यू क्या है? सादिक है पहले, तो आपने एज भी लिखा तो उसने प्रिंट किसको किया? सादिक को ही किया। तो याद रखिएगा, ये इंडेक्सेस से ख्याल रखिएगा। कीज आपके पास देखो, कीज जो होंगी ना, वो ये नहीं कहता कि मेरे डेटा के अंदर ये मौजूद है, वो ये कहता है कि आपने जिस सीक्वेंस से वैल्यूज को ऐड करवाना है वो मुझे की दे दो बस, सही है भाई। अगर आपकी एरे के अंदर सादिक पहले, तो आपकी की नेम होनी चाहिए पहले, ऐसा ही भाई हो। ऐसा नहीं कि आपके दूसरे में एज है, आपने पहले पे एज लिखा हुआ है, तो भाई पहली की के अंदर वो नाम ही स्टोर करेगा, क्योंकि एरे के अंदर पहला नेम है। समझ आ रहा है भाई हो? कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं होगा ऐसे, वो कहेगा भाई डेटा चेंज नहीं हो सकता, कीज आप चेंज करोगे, सही है भाई। ये होता है आपका एरे का डी स्ट्रक्चर। किसका होता है भाइयों? एरे का डी स्ट्रक्चर। अब ऑब्जेक्ट का डी स्ट्रक्चर देख ले भाई। मैंने कहा लेट obj डेटा इक्वल्स टू नेम सादिक, एज 24 26, क्वालिफिकेशन, ठीक है, BSCS। अब आप में यहाँ कितनी लंबी करनी पड़ती है कि आप पहले ऑब्जेक्ट डॉट नेम करें, ऑब्जेक्ट डॉट एज करें, ऑब्जेक्ट डॉट क्वालिफिकेशन करें, मतलब तीनों को स्टोर करवाने के लिए एक अजीब ही पैनिक सिचुएशन होगी, भाई तीनों को अलग स्टोर करवाओ, फिर वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल करो। चलो अगर वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल ना भी करवाओ, तो जहाँ जहाँ आपको नेम यूज़ करना होगा, ऑब्जेक्ट डेटा डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डेटा डॉट एज, इस तरह करना पड़ता है, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ आपने सिंपल करना है, आपने कॉन्स्ट लिखा, आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। आपकी कीज़ क्या क्या हो सकती है भाई? नेम कॉमा एज कॉमा, आप देखिए यहाँ पर कीज़ मैटर करती हैं, क्योंकि आपकी क्या है? कीज़ है। क्या है भाई यहाँ पर? आपकी कीज़ है। वहाँ पर कीज़ नहीं थी तो रैंडमली आपका स्ट्रक्चर हो रहा था, तो यहाँ पर क्या है? आपकी कीज़ है, ठीक है। आपने लिख दिया भाई इक्वल्स टू, कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट डेटा से आ रहा है, सही है भाई। अब देखो आप जहाँ यूज़ करना चाहो कहीं भी यूज़ करते हो, कंसोल डॉट लॉग नेम कर दिया आपने, सही है भाई। मगर ये नेम कर दिया आपने, एज कर दिया। अब जहाँ पर आप यूज़ करना चाहो इन दो लाइन, मतलब आपने एक लाइन के अंदर डेटा को गेट कर लिया जी। जरूरी ऑब्जेक्ट, हाँ ऐसा ही है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट मैटर, इसके अंदर की मैटर करती है, क्योंकि वहाँ की क्या थी? वो खुद का उठा रहा था, और यहाँ की क्या है? मैटर्स करती है। चेक करते हैं भाई क्या करती है इसके साथ।
क्या बोला? मैंने क्वालिफिकेशन थी मेरी की, मैंने क्या कर दी? क्वालिफिकेशंस कर दिया। सही है भाई, चेक कर लेते फिर भी यार कहीं और तो मजा नहीं है। क्या आ रहा है? अनडिफाइंड, मतलब आपके पास वैल्यू ही मौजूद नहीं है। यही पढ़ा था ना हमने। देखिए अनडिफाइंड, अगर ऑब्जेक्ट की आप वैल्यू के साथ खेल रहे होते हैं और आपके पास अनडिफाइंड आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कमिट आउट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कमिट कर रहा हूँ। मुझे कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और क्वालिफिकेशंस को लेकर आओ। क्वालिफिकेशन है तो मुझे आउटपुट क्या देगा? ये अनडिफाइंड देगा कि भाई वैल्यू मौजूद ही नहीं है। ऐसा ही ना भाई, सही कर रहा हूँ? तो इसी तरह आपके पास जब आप डिस्ट्रक्चर कर लेते हो, देखिए यहाँ से कीज को डिस्ट्रक्चर करना है लाजमी। अब देखिए आपके ऑब्जेक्ट के अंदर 1000 वैल्यूज मौजूद है, 1000 की और उसकी वैल्यू मौजूद है। आपके डेवलपर ने बोला कि यार मैं बैकएंड से एक की भेज रहा हूँ जिसका नाम है इज ट्रू। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर, आप सिर्फ डिस्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पर इज ट्रू, बस। वो हमें नहीं पता ना, हमें कोई पता ही नहीं करना, ये की से खेलेगा। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो की से खेलेगा। जाहिर सी बात है, याद रखना जब भी आप एपीआई पे काम करेंगे इंशाल्लाह, जब प्रोमिसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एपीआई से डेटा फेच करेंगे वेदर वगैरह का, तो वहां पर जो डेटा आएगा ना पीछे से, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है भाइयों? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, इस तरह डेटा आता है। कभी भी एरे के अंदर डेटा नहीं आता, ना एरे ऑफ एरे भी नहीं आता। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसके अंदर आप सिंपल डिस्ट्रक्चर करेंगे, वहां पर डिस्ट्रक्चर आपके काम आएगी, जो कि आप कीज के साथ खेलेंगे। सही है ना भाई? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेम मेरी की मौजूद है ऑब्जेक्ट के अंदर, एज भी मौजूद है, क्वालिफिकेशन भी मौजूद है, इस ट्रू मौजूद नहीं है। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको? इस ट्रू को, क्या है? अनडिफाइंड। अब मैं इस ट्रू यहाँ डाल देता हूँ, इस ट्रू इक्वल्स टू ट्रू। क्या आएगा भाई? सही लिखा है ना? सही लिखा है, कॉलम, ठीक है। क्या है? ट्रू। सही है भाई, सिंपल डिस्ट्रक्चर इतना सा कि आपने ऑब्जेक्ट या एरे में से उसकी वैल्यूज को निकालनी है बस। अब आते हैं हम अपने उसी काम के ऊपर जो हमने थोड़ी देर पहले किया जी। कुछ बोल रहे? ईमेल वाला काम आते हैं ना उसके ऊपर। ये तो मैंने कहा था हम इसको फिर से छेड़ेंगे। सही है भाई, इसको हम कमिट आउट कर लेते हैं अपन सारा काम, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर भाई? सिंपल डिस्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं था, हमारा सारा काम इसको हम कर लेते हैं कमिट आउट। सही है भाई, शो डेटा को भी कमिट आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो हमने बटन बनाया था इसको भी कमिट आउट कर। सही है भाई, आते हैं रिफ्रेश कर लिया भाई हमने, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया सादिक, या मैंने पासवर्ड के बटन डेटा ऐड किया। सही है, डेटा आ गया आपके पास, ठीक है। और मुझे डेटा इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, ये कहाँ पर आ रहा भाई मसला? ओके यार, इसको कमेंट आउट करना भूल गया। सही सही है भाई, आपके पास डेटा यहाँ पर आ गया, ये तो हमने अभी देख लिया। मगर आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पर, जब हम यहाँ पर डेटा ले रहे थे, यहाँ से डेटा ले रहे थे, तो आपने क्या किया? डेटा गेट डॉट यूजर ईमेल, डेटा गेट डॉट पासवर्ड। मुश्किल हो रही है? अगर 1000 आपके पास कीज होगी तो क्या 1000 इस तरह की प्रिंट करवाएंगे? नहीं, आपने कहा गेट डेटा से क्या मिल रहा है मुझे? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाइयों? उसके अंदर कीज भी आपको पता है क्या क्या मिल रही है आपको। आपने कहा कॉन्स्ट, और की क्या क्या मिल रही है? यूजर ईमेल मिल रही है, ये की थी, और एक थी पासवर्ड, ये दो की थी ना। कहाँ से मिल रही है आपको? गेट डेटा से, सिर्फ मिल गई। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सही है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या लिख लेंगे? यूजर ईमेल। अच्छा, यूजर ईमेल ही की थी ना, पक्की बात है? नहीं, अच्छा दोनों सेम हो गए। ओके, तो हम इसको कर लेते हैं डेटा, यूजर डेटा। सही है भाई, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, फिर भी हम कर लेते हैं। सही है, यूजर डेटा, यूजर डेटा। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है? यहाँ हमने और ये हमने चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ हमने गेट किया तो यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया। यूजर ईमेल, और यहाँ क्या पास करवा देंगे भाई? पासवर्ड। कोई मसला तो नहीं है? ओके, कोई मसला हुआ?
कोई मसला नहीं, सेम आउटपुट है आपके पास। अब यहाँ पर आते हैं पीछे, एक और इनपुट फील्ड ऐड करते हैं, यूज़र नेम। क्या कर रहे हैं भाई, यूज़र नेम की ऐड कर लेते हैं। यहाँ में लिख दिया नेम, App.js में आ गया भाई, ऊपर हम गेट कर लेते हैं, क्या लिख दूँ, नेम, और ये क्या लिख दूँ भाई, नेम, यू नेम कर दूँ। सही है भाई, मसला तो नहीं है। यू नेम पे आए, ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको भी सेट करवा देते हैं, यू नेम कॉलन क्या है भाई, अच्छा सॉरी यहाँ यूज़र नेम लिख लेते हैं, की अच्छी रखा मेरे नाम से, ठीक है, डॉट वैल्यू। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है, हमने एक और वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करवा दी, इससे कोई मसला नहीं है, खुद ही सेट हो जाएगा। सही है भाई। अच्छा अब चलते हैं भाई, अगेन हम यहाँ पर आए, हमने लोकल स्टोरेज क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। सही है भाई, 3 वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया भाई ईमेल लिख दी, ठीक है, सादिक, और यहाँ मैंने नेम लिख दिया, ये क्या थी, ईमेल थी ना, हाँ ये कर ले। अरे यार ये मेकअप शेकअप तो आप लोग कर लीजिएगा ना, ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ओ सॉरी टैक्स करना है ना, सही है, इसको कर देते हैं ईमेल, और इसको क्या कर देंगे, पासवर्ड। सही है भाई। तो पहले क्या, पहले ईमेल पहले क्या करते हैं, सादिक shah@gmail, अच्छा यूज़र नेम, असद सही कह रहा था, बात मान नहीं चाहिए, बदवा दे रही है। सही है भाई, ऐड किया, लोकल स्टोरेज चेक करते हैं भाई, सेव, क्या क्या आ गया भाई लोकल स्टोरेज में, पासवर्ड आ गया, यूज़र ईमेल आ गया, और यूज़र नेम भी आ चुका है। तो देखें ये 2 चीज़ें थी तो यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ टॉप के ऊपर मैं नेम भी शो करवाऊँ, क्या करूँगा भाई, मुझे पता है किसी की क्या स्टोर करवाई थी मैंने, यूज़र नेम, सिंपल आप यहाँ आएंगे, आप इसको यूज़र नेम लिखकर कॉमा डाल देंगे, सिंपल हो गया डी स्ट्रक्चर। स्पैन को एक बार कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है, यूज़र नेम उठाएं और यहाँ डालें, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हम कर लेते हैं भाई स्पैन, क्योंकि एक साथ आ रहा है तो हमें क्या लगा देते हैं, दिया लगा देते हैं, क्या वो, अच्छा दिया लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ऊपर आ रहा है नाम, ये रहा नाम तो ये रहा, सही है भाई, नाम तो नीचे नजर ही नहीं आया, सही है। फिर उन्होंने वी आर लगाया था, फिर भी वो नीचे नहीं गया सही है भाई। फिर चेक कर लेते हैं भाई, बैक आते हैं, हम डेटा चेंज करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ भाई, क्या लिख दूँ, तारिक मसूद है, क्या लिखूँ, नहीं फिरका वाले टारगेट नहीं करेंगे, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है, जिम करते हैं माशाल्लाह, तारिक मसूद, नहीं भाई कारी साहब नहीं है ये, @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5, सही है। ऐड डेटा किया, ठीक है, सेव किया, तारिक मसूद ईमेल आ गई, 1 2 3 4 का पासवर्ड आ गया और उनका नाम आ गया। हाँ पोजीशन चेंज करें तो हो जाएगा, की लास्ट में होनी चाहिए, इसका मसला नहीं, आगे पीछे करें उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इनकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पेन को ऊपर कर लो, क्या हो जाएगा, डेटा नहीं जाता कहीं, तो ये डेटा आपका लोकल स्टोरेज में ही रहेगा, कोई मसला तो नहीं है। अब चाहे तो आप इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, किस तरह, आप यहाँ लिखते हैं .2 अपर के, सिंपल, जो खेलना आप साथ खेलो, तारिक मसूद साहब हैं, ठीक है, तारिक मसूद साहब, सही है भाई। स्टार्ट में जो आपको बेसिक्स पढ़ाई जाती है ना, 2 अपर केस, स्लाइस फ्लाइस, जो भी पढ़ाया जाता है, अब इसका नाम बहुत बड़ा है, इसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसका जो करेक्टर लिमिट है 5 से 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो डॉट डॉट आ जाए, क्या आ जाए भाइयों, डॉट डॉट आ जाए, क्या करेंगे बताओ, हम इसी के अंदर ही कंडीशन मारते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग के साथ, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मैंने कहा कि भाई यूज़र नेम के अंदर क्या आ रही है, पूरी एक स्ट्रिंग आ रही है जिसके अंदर नाम लिखा हुआ है, ऐसा ही ना भाई। मैंने कहा यूज़र नेम डॉट लेंथ, क्या लिख दी भाई, डॉट लेंथ, अगर बड़ी हो किसते से, 5 से बड़ी हो तो एल्स क्या करवा दो, यूज़र नेम, नहीं ना, यूज़र नेम भी लो, उसके बाद स्लाइस करवाओ, सही है भाई। अगर बड़ी हो तो स्लाइस करवाओ, कितने कैरेक्टर्स, 0 से 5 कैरेक्टर्स स्लाइस करवाओ, समझ आ गया, हाँ भाई।
इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता कि आपको और क्लियर हो जाए। ऑल्टर ऑल्टर सही, थैंक यू यार, सही है भाई। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, नीचे वाले को भूल जाए, इस वाले को कॉन्सेंट्रेट करें, सही है। यूजर नेम की जो लेंथ है ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। या चले अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे तो आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसके ऊपर आ जाए फंक्शन में, ठीक है। आप एक फंक्शन बना लें या बाहर एक फंक्शन बना लें, ठीक है। चलिए इसी के अंदर ही बना लेते हैं। आपने एक और फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट, ठीक है। आपने लिख दिया भाई इज वैलिड नेम इक्वल्स टू, यार फंक्शन बना रहा हूँ मैं, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक पैरामीटर पास कर दिया नेम के नाम से या कुछ भी स्ट्रिंग के नाम से, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ भाई हो, ऐसा ही है, हमने रिटर्न करवा दिया। मैंने कहा str.length ग्रेटर देन 5 हो तो क्या करवा दो भाई, जो स्ट्रिंग है उसको स्लाइस करो और सिर्फ 1 से लेकर 5 लेटर मुझे दे दो, ऐसा ही भाई हो। और उसके साथ कुछ और भी तो दो, हम बना लेंगे यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग, सॉरी इसको नीचे करते हैं। क्या कर दो भाई, सिर्फ 5 लेटर दे दो, एल्स क्या करवा दो, पूरा नाम दे दो। कोई मसला है इस कंडीशन के अंदर, सारे गौर से देखें। हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर है। मैंने कहा अगर लेंथ 5 से बड़ी हो ना तो स्लाइस करवाओ, वरना जो नाम आ रहा है वही भेज दो। इसी कंडीशन को हम उठा लेते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन भी इसके अंदर इनपुट करवा, कमेंट कर दिया मैंने, यहाँ आया, ठीक है। क्या लिखना है भाई, हमने इसमें पास करवा दिया, सही भाई। तू अपर के स्वाप बाद में करवा लीजिए, यहाँ थे भाई, रिफ्रेश किया, क्या आ रहा भाई, अच्छा str कहाँ से आ रहा है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यूजर नेम और यहाँ पर भी यूजर नेम, सही है भाई। तारीख आ गई, सही है भाई। तो उसके बाद अगर आपने डॉट डॉट लगाना है तो आप क्या करें, प्लस क्या लगा दें, डॉट डॉट, प्लस डॉट डॉट का मतलब वो कॉन्केट हो गया साहब। यहाँ पर आप टेम्पलेट स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना भाई। भाई ऊपर से तो नहीं जा रहा, फिर देख लें। चलें एक बार के लिए फंक्शन को छोड़ दें, फंक्शन वाली कहानी हम बाद में करेंगे, ठीक है। मुझे ये बताएं, इन सबको भी छोड़ दें। आपको लाइन नंबर 32 समझ आ रही है, क्या किया इसके अंदर मैंने, समझे। ये str आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, ऐसा ही भाई। उसके अंदर मैंने कहा कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन 5 हो, सही है, अगर 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या करवाओ, स्लाइस करवा दो, और जो स्लाइस से वैल्यू मिली सिर्फ वो स्टोर कर दो। अगर 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 से कम है, तो जो से नाम डाला है ना वही डाल दो, सही है भाई हो, कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब यहाँ पर जब स्लाइस होगा सिर्फ 5 कैरेक्टर शो होंगे, उसके बाद हमें ये भी तो बताना है कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा नाम था, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको, तो हमने क्या कर दिया, डॉट डॉट कर दिया। क्या कर दिया भाई हो, तो सिंपल हमें पता है कॉन्केट किस तरह करते हैं, प्लस डॉट डॉट, सॉरी आपने क्या करना भाई, प्लस स्ट्रिंग में डॉट डॉट करना, क्योंकि डॉट डॉट क्या होगा, स्ट्रिंग। कोई मसला तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग इस्तेमाल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, अरे क्या लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, क्या करूँगा, कहाँ पर, अब्दुल्ला, मैं चाह रहा हूँ उसको, देखो थोड़ी देर पहले तो हमने इस तरह कर लिया था कि हमारा काम हो गया था, सही है कि भाई एक जो स्ट्रिंग आ रही है उसका प्लस करके हमने कॉन्केट करवा दिया, तो हमारे पास इस तरह आउटपुट आ गया। कैसे आया भाई, str नहीं है हमारे पास, क्या है, क्या है भाई हो, तो हम क्या लेते हैं, इसको हटाकर क्या लिख देंगे यहाँ पर, यूजर नेम, और यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई। अच्छा ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना भाई ये सबको, तो आपके पास इस तरह आगे डॉट डॉट कि भाई यूजर का नाम बड़ा है, डॉट डॉट कर दिया हमने।
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर प्लस डॉट इक्वल के मतलब प्लस करके मैंने डॉट डॉट लगाया, ये मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग से भी तो कर सकता हूँ ना भाई, कर सकता हूँ भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। हाँ अब्दुल कादिर, बच्ची का मैसेज है फिर बच्चे का है, मतलब यहाँ क्लास हो रही है, आप मोबाइल में लगे हुए, मोबाइल को बंद कर दिया करो। बच्चे हमारे पास भी 2 घंटे साइड पे रख देते हैं यार। ओ भाई बस कर जाओ, बेगम की बात करो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपके पास समझ आ गई ये चीज़, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अब एक टास्क 1 घंटे में आपने करना है। आपने सबसे पहले साइन अप फॉर्म बनाना है, सही है। अभी हाथ स्टाइल नहीं करना, सिंपल 4 फील्ड बना लें या 3 फील्ड बना लें, सिंपल 3 फील्ड। यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र की ईमेल, उसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये चार बना लो फील्ड साइन अप में, या कंफर्म पासवर्ड भी छोड़ दें फिलहाल भी, ठीक है, हम बाद में जब करेंगे तो देखेंगे उसको। तो 3 फील्ड बनाए, यूज़र नेम और यूज़र की ईमेल और यूज़र का पासवर्ड। जैसे ही वो साइन अप करेगा आप लोकल स्टोरेज में उसका डेटा सेव करवाएं, वैलिडेशन अभी ना लगाए कोई मसला नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट जाने दें। लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करवाना है आपने, डेटा सेव हो जाए आपने डायरेक्ट उसको भेज देना है कहाँ पर, login.html पे। कहाँ भेजना है भाई, login.html। वहाँ जाकर आपने वही क्रेडेंशियल्स को मैच करवाना है, लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करवाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, मैच करवाएंगे, और जैसे ही मैच हो जाता है तो आप कहाँ भेजेंगे उसको, dashboard.html पे। और जिस तरह हमने इस तरह नाम शो करवाया, तारिक मसूद, तारिक 12, पासवर्ड शो नहीं करवाइएगा, उसकी ईमेल और उसका नाम शो करवा दें। पहले कंप्लीट तो करने दो मुझे, समझ आ गया भाइयों? मैं डिटेल लिख रहा हूँ टेक्स्ट पे, देख ले सारा। सारा देख ले पहले, बाद में सिस्टम देख लीजिएगा, ठीक है। साइन अप का एक फंक्शन होगा, सही है भाइयों, और एक 3 पेजेस होंगे, 3 पेजेस, ठीक है। पहला पेज आपका होगा login.html, इंडेक्स के ऊपर ये दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, चले फिलहाल इंडेक्स के ऊपर आप साइन अप दिखा दीजिएगा, सही है। login.html, signup.html और dashboard.html, सही है भाई। यहाँ देख ले पहले, सारे टकाटक लग गए, सही है भाइयों। 3 पेजेस होंगे आपके, ठीक है। जाहिर सी बात, जब 3 पेजेस हैं तो आपके कितने फंक्शंस होंगे, 3 फंक्शंस होंगे, ऐसा ही है। पहला फंक्शन क्या होगा, लॉगिन का, दूसरा फंक्शन साइन अप का, और तीसरा फंक्शन शो डेटा का, ऐसा ही होगा ना भाइयों। और तीनों एरो फंक्शन से बनेंगे, याद रखिएगा, एरो फंक्शन, सही है भाइयों। ये आपकी 2 चीजें हो गई, ठीक है। डेटा सेव करवाना है ऑन साइन अप इनटू लोकल स्टोरेज, सही है भाइयों। लोकल स्टोरेज सेव हो गया, ठीक है। लॉगिन मैच, लॉगिन पे क्या करना है, गेट द डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, सही है भाइयों। आज का कोड भी मैं शेयर कर दूँ ताकि आप लोग उससे देख के भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। डेटा सेंड ऑफ साइन अप इनटू लोकल स्टोरेज, गेट शो डेटा इनटू dashboard.html यूजिंग destructuring, सही है, सही है भाइयों। तो ये करना है आपने, मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ एयरफोर्स शेयर पे ताकि आप लोग देख लें, airforshare.com, सही है। और आपकी पूरी ऐप जेएस की फाइल में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। मैं फिर कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ये मैंने ऐप जेएस की फाइल में शेयर कर दी, चेक कर लें, स्टार्ट हो जाए।
से और नीचे कोड डालता हूँ।